नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में सर्वोच्च सम्मान मिला है। यह भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार में यहां गैंगस्टर आते थे, गोली चलाकर चले जाते थे। अब यहाँ तो गैंगस्टर राजस्थान में आएगा नहीं, और अगर आएगा तो बचकर जाएगा नहीं। जयपुर में हो रही बैठक में पार्टी के आगामी एजेंडे पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनावों में परफॉर्मेंस की समीक्षा के साथ आने वाले विधानसभा उपचुनावों में जीत की रणनीति भी बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सहित कई राज्यों से ग्राम न्यायालयों की संख्या बढ़ाने को कहा है। कोर्ट ने इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से नए ग्राम न्यायालय खोलने को लेकर चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थिति पर भी नाखुशी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश दिया, जिसमें ग्राम न्यायालयों में आधारभूत ढांचा को विकसित करने, लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी लाने, न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने और आमजन को सस्ता व सुलभ न्याय दिलवाने की गुहार लगाई गई है। राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में 45 ग्राम न्यायालय हैं। हाईकोर्ट ने अन्य जिलों में भी 19 ग्राम न्यायालय खोलने का सुझाव दिया है, लेकिन इन जिलों में लंबित प्रकरणों की संख्या फिलहाल कम है। नए न्यायालय खोलने पर प्रदेश पर अत्यधिक वित्तीय भार आएगा। राजस्थान में सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय जुलाई 2020 में उठे फोन टैपिंग विवाद की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। एक ऑडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि यह ऑडियो पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के बीच हुई बातचीत का है। इसमें दोनों उस लैपटॉप और मोबाइल को डैमेज करने की बात कर रहे हैं जिसमें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मीडिया को भेजी गई। ऑडियो में गहलोत लोकेश शर्मा से उस लैपटॉप के बारे में पूछ रहे हैं जिससे मीडिया की खरीद फरोख्त की साजिश वाले ऑडियो भेजे थे। गहलोत इस बातचीत में कह रहे हैं कि मैंने जो दिया था वह यूज किया ना। साथ ही जिस मोबाइल और लैपटॉप से मीडिया को विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा ऑडियो भेजा गया उसके बारे में बातचीत है। यह ऑडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है और लोकेश शर्मा का दावा है कि यह ऑडियो बिल्कुल सही है। हरियाणा के जींद में एसीबी अंबाला की टीम ने माइनिंग विभाग के इंस्पेक्टर मोहित को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोप है कि माइनिंग इंस्पेक्टर ने मोहनगढ़ छापड़ा गांव में ईंट भट्टे को बंद करवाने की कार्रवाई का डर दिखाकर रिश्वत मांगी थी। एसीबी टीम उससे पूछताछ कर रही है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एसीबी टीम का छात्रगांव के राजेश ने शिकायत दी कि वह ईंट भट्टे पर मिट्टी का स्टॉक करता है। वह बाहर से मिट्टी लेकर आता तो माइनिंग इंस्पेक्टर मोहित ने कार्रवाई की धमकी दी। कार्रवाई न करने की एवज में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायत के सत्यापन के बाद इंस्पेक्टर मोहित को रिश्वत की राशि देने के लिए ईंट भट्टे पर बुलाया गया। रिश्वत की राशि लेकर माइनिंग इंस्पेक्टर मोहित जाने लगा तो उसे एसीबी टीम ने काबू कर लिया। सीकर के उद्योगनगर इलाके में मिठाई की दुकान का सामान दिलवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। नवलगढ़ निवासी दिनेश कुमार ने दी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने सीकर में मिठाई की दुकान अपने भाई की प्रोप्राइटरशिप में करने के लिए दुकान किराए पर ली, जिसका मुहूर्त 3 मार्च को था। इस बारे में सीकर में ही मिठाई की दुकान पर काम करने वाले जेठा से जान पहचान की। दिनेश कुमार ने जेठा से दुकान की ओपनिंग करवाने और वर्कर बताने के लिए बात की। जेठा ने दिनेश को पुखराज पुरोहित के नंबर दिए, जो जयपुर में जोधपुर स्वीट्स का काम करता है। पुखराज ने कहा कि वह अपनी दुकान का सामान बेचना चाहता है। सामान के बदले उसने दिनेश से 2.5 लाख रुपए मांगे, जो दिनेश ने उसे भेज दिए, लेकिन आरोपी ने कोई सामान नहीं भेजा, न ही रुपए लौटाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा के करनाल में एएसआई बेटे की हत्या का सदमा मां सहन नहीं कर सकी। बेटे की हत्या के 1 सप्ताह के भीतर ही उसकी मां कमला देवी ने भी दम तोड़ दिया। 3 साल पहले छोटे बेटे की मौत के सदमे में पिता चल बसे थे। अब बड़े बेटे की मौत से आहत मां भी चल बसी। अब परिवार में मृतक की पत्नी व बच्चे रह गए हैं। उधर एएसआई संजीव की हत्या करने वाले आरोपियों ने रिमांड के दौरान बड़े खुलासे किए हैं। आरोपी जीजा राजेश अपनी पत्नी यानी संजीव की बहन को पीटता था। इसकी शिकायत वह भाई से करती तो वह धमकी देता था। आरोपियों ने बताया कि राजेश इतना नाराज था कि उसने कहा था कि काम हो जाना चाहिए,
पैसे की चिंता मत करना, 5 से 7 लाख और दे दूंगा। एसटीएफ इंचार्ज दीपेंद्र राणा ने बताया कि प्रॉपर्टी और घरेलू कलह को लेकर हत्या की बात सामने आ रही है। राजेश की गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट होगा कि राजेश ने कौन सी प्रॉपर्टी के लिए रंजिश पाले हुए था। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मोरोली सड़क मार्ग पर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग एवं फायरिंग हो गई। इस खूनी संघर्ष में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। दोनों पक्षों में जमीन का पुराना विवाद बताया जा रहा है। जिला अस्पताल पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्ष के घायलों के पर्चा बयान लिए हैं। थाना प्रभारी परमेंद्र रावत ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच खेत का पुराना विवाद चल रहा है, जिसको लेकर पूर्व में भी मामले दर्ज हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। मारपीट में सुरेश पक्ष के 55 वर्षीय माता दीन व उसके 22 वर्षीय पुत्र जोगिंदर और 33 वर्षीय अमरीश घायल हुए हैं। वह दूसरे पक्ष का 22 वर्षीय युवक बहादुर घायल हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर में महिला के डॉक्यूमेंट से मोबाइल फाइनेंस कराने का मामला सामने आया है। महिला ने एक मोबाइल शॉप पर डॉक्यूमेंट्स देकर फोन लिया था। इसकी ईएमआई भी चुका दी, लेकिन कुछ समय बाद कंपनी से बकाया ईएमआई चुकाने के लिए फोन आया तो मामले का खुलासा हुआ। क्लॉक टावर थाने में जटिया कॉलोनी पहाड़गंज निवासी 44 वर्षीय लता खोरवाल ने बताया कि वह 12 जनवरी 2020 को मोबाइल खरीदने के लिए सेंट एंसलम स्कूल के सामने मैसेज श्री कृष्णा इलेक्ट्रिक एंड मोबाइल शॉप पर गई। वह 11,999 का मोबाइल फाइनेंस करवाया। दुकानदार ने जिस युवक से फाइनेंस करवाया उसने खुद को होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का एजेंट होना बताया। अब सारी किस्तें चुकाने के बाद मोबाइल किस्तें बकाया होने के लिए कॉल आया। फाइनेंस कंपनी ने पता किया तो बताया कि कोई किस्त बकाया नहीं है। अब दोबारा किस्त जमा करवाने के लिए धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के पुराना शहर के 3 हनुमान मंदिरों में रात को चोरों ने ताले तोड़कर दान पात्र की राशि चुरा ली। मंदिरों में एक साथ हुई चोरी की वारदात से लोगों में गुस्सा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। मामला भीमगंज थाना इलाके के पुराना भीलवाड़ा एरिया का है। जानकारी के अनुसार देर रात चोरों ने मंगला चौक, भींत के बालाजी और आमलियों की बारी स्थित हनुमान मंदिर के गेट के ताले तोड़ दिए। मंदिरों के दान पात्र को तोड़कर 10,000 की दान राशि चुरा ली। भींत के बालाजी मंदिर के पुजारी कालू ने बताया कि चोरों ने दान पात्र को तोड़ रखा था, इसमें से दान राशि गायब थी। एक साथ 3 हनुमान मंदिरों पर में चोरी के बाद लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रोहतक के एक गांव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक अपनी मौसी के घर आया हुआ था। उसने पीड़ित लड़की को काम के बहाने बुलाया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोहतक के लाखन माजरा थाने के एसएचओ समरजीत सिंह ने बताया कि गांव की करीब 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।